नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पार्टनर की नज़र में आप कैसे इंसान हो। ठीक है, क्या कुछ सोचते हैं वो, कैसी पर्सनालिटी है आपकी उनकी नज़र में, आप कैसे इंसान हो उनकी नज़र में, ये आज हम जानने की कोशिश करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है सिर्फ उन लोगों के लिए जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे लाइक करते हैं, मेरी रीडिंग देख के जो खुद को हील कर पाते हैं, ये आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे दूसरे चैनल का नाम है सोल वॉइस क्वीन। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले यहाँ पर आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप ना कुछ चीज़ों के लिए मतलब हद से ज़्यादा सोचते हो, आप बहुत स्ट्रेस लेते हो, मतलब छोटी छोटी चीज़ों का भी आप बहुत स्ट्रेस लेते हो, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत बर्डन लेते हो। आपके लाइफ में अगर कोई छोटी भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप बहुत ही स्ट्रेस में आ जाते हो और आप घंटों तक काम कर सकते हो। आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो। ओके, तो ये कुछ आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं। आप आपको अपने लाइफ में बैलेंस करने की आवश्यकता है। मे बी आपका प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, इसमें बैलेंस करने की आवश्यकता है, ऐसे आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं। और उनको ये बिल्कुल नहीं पसंद आता कि आप बहुत टेंशन लेते हो और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो और उसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है। ऐसा कभी हुआ है कि आपने बहुत परेशान हो गए हो काम करके और फिर आपको बहुत स्ट्रेस हो गया, बहुत परेशानी हो गई, तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा और काम करते हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि कोई भी आपसे प्यार कर सकता है। ठीक है, कोई भी मतलब कोई भी, इतने ज़्यादा क्यूट, इतने ज़्यादा प्यारे, इतने ज़्यादा इमोशनल पर्सन आप हो, बहुत सेंसिटिव हो सकते हो आप। तो इस इंसान का मानना है कि आप ऐसे इंसान हो जो लोग जिसको पसंद करते हैं और जो दूसरों को बहुत कुछ देते हो। आपके पास कुछ चीज़ें हैं और दूसरों को अगर कुछ ज़रूरत है तो आप उन लोगों को हेल्प करते हो, बहुत हेल्पिंग नेचर आप हो सकते हो। ओके, और आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप में फॉरगिवनेस, ये शक्ति आप में बहुत ज़्यादा है, आप दूसरों को माफ़ कर देते हो। ठीक है, और आप जिस इंसान से आप प्यार करते हो वो इंसान और आप जिनसे प्यार करते हो वो रिश्तों को आप दिल से निभाते हो। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी और यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटस। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप जल्दबाजी में कभी कभी गलत डिसीजन लेते हो, ये उनके ख्याल है आपके बारे में। नंबर 2, नंबर 10 यहाँ पर कुछ खास हो सकता है आपके लिए। आपके पार्टनर को लगता है कि आप केयरफुली डिसीजन नहीं लेते हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हो, गुस्से में आकर भी कभी कभी आप डिसीजन लेते हो और वो जो डिसीजन आपके होते हैं वो गलत होते हैं। ठीक है, और आप जो भी गलतियां करते हो ना उसकी पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए भी आप तैयार रहते हो। ऐसा नहीं कि आप दूसरे को ब्लेम करते रहते हो। ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन हो उनकी नज़र में। आप बहुत ज़्यादा ऐसे दिखते हो, सेक्सी एंड हॉट, ऐसी पर्सनालिटी आपकी हो सकती है उनकी नज़र में। ठीक है, तो वो पर्सन ऐसा समझते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट सा फील करते हैं, लोगों को आपकी तरफ बहुत खिंचाव सा होता है। और आप ऐसे हो जो अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप बहुत आगे जा सकते हो। आपको उस इंसान का मानना ऐसा है कि आपको ना बहुत ज़्यादा बोल्ड बनने की आवश्यकता है, करेज आपके अंदर नहीं है। उस इंसान को लगता है कि आपको अपने अंदर करेज बढ़ाना चाहिए, आपने थोड़ा बोल्ड होना चाहिए, आप बहुत डरे डरे से समय समय से रहते हो, तो ये आपको अपने अंदर बदलाव लाने की आवश्यकता है, ऐसा उस इंसान को लगता है। ठीक है, उस इंसान को लगता है कि आप बहुत आगे जा सकते हो लेकिन आप डरे डरे से रहते हो। देखो द एम्परर, तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप में घमंड भी है, आप में ईगो है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा आपके पार्टनर कहते हैं। आपके पार्टनर के मन में ये ख्याल आते हैं कि आप ना ईगोस्टिक हो, आप में ना घमंड है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप बहुत सक्सेसफुल बन सकते हो। ठीक है,
हो सकता है कि आप वक्त के बड़े पाबंद हो, ऐसा उस इंसान को लगता है कि आप ना देर होना बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, आप वक्त के बहुत पाबंद हो, ऐसा कुछ यहाँ पर आए हैं। लेकिन ईगोस्टिक हो, ऐसे भी लगता है उनको, और उनको ये भी पता है कि आप ना बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो अपनी लाइफ में, ऐसा विश्वास भी उनका है। ठीक है, उस इंसान को लगता है कि आप बहुत आगे की प्लानिंग कर सकते हो, आप अपने गोल अचीव कर सकते हो। जो भी आपने अपने लाइफ में गोल सेट किए हैं या जो कुछ आपके सपने हैं, अगर आपने उस इंसान को शेयर किया है सब कुछ, तो उस इंसान का एक विश्वास है कि आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हो। लेकिन इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि पास्ट में जो कुछ बातें हुई हैं, आप उन बातों को भूलते नहीं हो। आप में भी इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने वो सब कुछ भूल जाना चाहिए। अगर कुछ कड़वी बातें हैं, अगर कुछ कड़वा पास्ट है, तो उस इंसान को लगता है कि आपने वो भूल जाना चाहिए। उस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, घूमना फिरना ये बहुत पसंद है आपको। और अगर अभी कुछ बुरा टाइम चल रहा है, तो उस इंसान को एक विश्वास है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा वक्त आएगा। हो सकता है कि वो इंसान आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, और वो आपको बहुत मिस करते हैं, इस वजह से वो आपसे मिल नहीं पाते हैं। कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा कि आपके पार्टनर आपसे दूर रहते हैं और वो आपसे मिल नहीं पाते, इस वजह से वो बहुत परेशान हैं। उनको लगता है कि बार बार वो आपसे मिलने के लिए आए। उस इंसान को लगता है कि आप बहुत ही लॉयल पर्सन हो, बहुत ट्रस्ट वर्दी हो आप। ठीक है, और आपके ऊपर कोई भी विश्वास रख सकता है, आप किसी का विश्वासघात नहीं करोगे। ठीक है, आप अपनी फीलिंग्स छुपाते हो, ऐसा भी उनको लगता है। उनको लगता है कि आपने जो कुछ भी आप फील करते हो उस इंसान के साथ शेयर करना चाहिए। उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा लॉयल पर्सन हो, बहुत ही ट्रस्टवर्दी हो, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स छुपाते हो। ठीक है, राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। और क्या है उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हो? द व्हील। उनको ऐसा भी लगता है कि आप डेस्टिनी को बहुत मानते हो, आप डेस्टिनी के ऊपर बहुत विश्वास रखते हो, और उनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आपका भाग्य बहुत अच्छा है। या तो उनको ऐसा लगता है कि आपका भाग्य बहुत अच्छा है, या तो उनको ऐसा लगता है कि अगर आपको भाग्य का साथ मिलेगा तो आप बहुत आगे जा सकते हो। ठीक है, आपके लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है, तो इस इंसान को लगता है कि ये ख़त्म होने वाला है और अच्छे दिन आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में, आप बहुत सक्सेसफुल रहोगे आगे, आप बहुत अपने लाइफ में कुछ ग्रेट करने वाले हो, ऐसा कुछ विश्वास आपके पार्टनर का आपके ऊपर है। तो उस इंसान को लगता है कि कभी कभी अगर आप बहुत ज़्यादा डेस्टिनी के ऊपर डिपेंड हो जाते हो, तो कभी कभी इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आपने ना इतना ज़्यादा डेस्टिनी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, अपने कर्मों पर भी विश्वास कर लेना चाहिए, ऐसा भी आपके पार्टनर को लगता है। वापस यहाँ पर ईगो है, इस इंसान को लगता है कि आप में ईगो है, वापस वही एनर्जी यहाँ पर आई है। पहले भी यहाँ पर आया था कि आप में ईगो है, ऐसा उस इंसान को लगता है, और यहाँ पर भी आया है कि उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप में बहुत ईगो है। ठीक है, उस इंसान को लगता है कि जो भी आपके साथ रहता है वो बहुत खुश तो रहता है, लेकिन कभी कभी आपका ईगो उस इंसान को हर्ट कर देता है। ठीक है, आपको कुछ एडिक्शंस भी हो सकते हैं, मे बी सोशल मीडिया का एडिक्शन हो सकता है, या इस इंसान से बात करने का एडिक्शन हो सकता है, कोई भी चाय का एडिक्शन हो सकता है, किसी को कोई भी एडिक्शन हो सकता है, और इस इंसान को लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आप एक लड़का है तो इस इंसान को लगता है कि मे बी आप स्मोकिंग ड्रिंकिंग अगर करते हो, अगर आप एक लड़का हो तो इस इंसान को लगता है कि आपको इस एडिक्शन से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, ये बात है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आपके पास तो एक से ज़्यादा चॉइस है, आपके ऊपर तो कोई भी मरता है, आपको तो कोई भी पसंद करता है, आपके पास एक से ज़्यादा चॉइस है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर ये इंसान आपके ज़िंदगी में ना आए, ऐसा कुछ ख्याल इस इंसान के मन में आते हैं। हो सकता है आपके चाहने वाले बहुत ज़्यादा है, हो सकता है आपके लिए शादी के रिश्ते बहुत ज़्यादा आ रहे हो और आप चॉइस नहीं कर पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा कन्फ्यूजन आपके दिमाग में रहता है हमेशा, ऐसा इस इंसान को लगता है। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि इतने ज़्यादा ऑप्शन है तो क्या आप इस इंसान को सिलेक्ट करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप में लैक ऑफ क्लैरिटी है और आप में क्लैरिटी आनी चाहिए, और ये जो लैक ऑफ क्लैरिटी है इसकी वजह से आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो, ऐसा कुछ आपके पार्टनर को फील हो रहा है। और बॉटम में है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो,
लगता है कि आप बहुत ब्रिलियंट तो हो, लेकिन गुस्सा तो आपके नाक के ऊपर ही रहता है हमेशा। आप बहुत गुस्से वाले हो, आप बहुत गुस्सा करते हो। इंसान आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं। इस इंसान को लगता है कि जो भी आपसे शादी करेगा वो बहुत खुश रहेगा, लेकिन अगर आपने गुस्सा किया तो फिर उसके तो 12 बजने वाले हैं। तो इस इंसान को लगता है कि आपने अपना गुस्सा कम करना चाहिए। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, ठीक है। आप समाज में बहुत ही मे बी आप बहुत पॉपुलर हो सकते हो, लोग आपको बहुत अच्छी तरह से मानते हैं, समझते हैं। आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं, या जहाँ पर भी आप रहते हैं उस गली में, उस मोहल्ले में सब आपको जानते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को पसंद करते हैं। आप दूसरों को बहुत अच्छी तरह से गाइडेंस कर सकते हो, समझा सकते हो कुछ भी बात। आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है इस इंसान को बेहद पसंद है। उस इंसान को ये पसंद आता है कि आप इतने स्पिरिचुअल हो, लेकिन कभी कभी उस इंसान को लगता है कि आपने इतना भी ज़्यादा डेस्टिनी के ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए, अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। उस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप गरीबों की हेल्प करते हो, जिसको भी ज़रूरत है हेल्प की, आप उन लोगों की हेल्प करते हो, ठीक है। तो आप बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन हो, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। यहाँ पर नो नीड टू वरी कॉम्प्रोमाइज़। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, रिकवरी हो जाएगी। इम्प्रूविंग हेल्थ और पीसफुल रिसोल्यूशन इन द नियर फ्यूचर। बॉटम में है लुक फॉर अ साइन। एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आपको जो साइन मिल रहे हैं उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। इन द नियर फ्यूचर आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। अगर आपकी हेल्थ खराब है तो उसमें सुधार आने वाला है। चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, मे बी आप बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर रहे हो तो एडजस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा और आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा इन द नियर फ्यूचर। ये आपके लिए गाइडेंस है एंजल की तरफ से। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।